दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक नई सियासी पार्टी उभर के आई है, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी, जो ईमानदारी की अपनी बात को रखती है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की रेणु नेगी जी। जानते हैं कि इस पार्टी में महिलाओं को लेकर के क्या पॉलिसी है, क्या नीति है और पार्टी में महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी। जी रेणु जी। देखिए, महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ है। महिलाएं हैं तो हमारा समाज है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अगर हमारी पार्टी लॉन्च हुई है उसमें महिलाओं के लिए कुछ ना। हमारी पार्टी में महिलाओं के लिए 15% हम जो है पूरा फोकस अपने महिलाओं की पार्टी में 15% तो नहीं बोलेंगे, परसेंटेज तो नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक, है ना। तो महिलाओं के लिए हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स ला रहे हैं। महिलाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसमें पारदर्शिता आएगी, महिलाओं को सहयोग मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनके 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 उन्नति के लिए जो चीज़ें भी हमारे समाज में उनकी उन्नति के लिए जो चीज़ भी चाहिए वो सभी चीज़ हमारी लोक नीति पार्टी करेगी। बात की जाए कि वर्तमान में जो महिलाओं की स्थिति है, जगह जगह रेप की घटनाएं हो रही हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है और तमाम तरीके के उन्हें जो उनके हकूक़ हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते। इस बाबत आपकी पार्टी ने क्या कोई विशेष पॉलिसी बनाई है? हाँ, हमारी पार्टी ने महिलाओं के क्राइम्स को दूर करने के लिए अच्छी पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी ये है कि हमारी हर चीज़ जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। जैसे आपको अभी आपने हमारे प्रेजेंटेशन में चीज़ें देखी है कि महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन में भी हम लोग रेटिंग सिस्टम रखेंगे। अगर कोई भी वहाँ पे एक आम आदमी या एक आम महिला अगर वहाँ पे अपना रिपोर्ट करने आती है, अपनी क्राइम के बारे में बताने आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसको सही तरीके से लिया नहीं जाता है, सुना नहीं जाता, तो बहुत सारी चीज़ें दबा दी जाती है, उन्हें दबाने की कोशिश करते, वो चीज़ें नहीं होगी। हमारी पार्टी जो है इस तरह की नीति लाएगी, इस तरह की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी कि जो चीज़ें वो पारदर्शिता से आएगी सामने, कि अगर कोई भी वहाँ रिपोर्ट लिखाने जाता है, अगर उसकी रिपोर्ट ढंग से नहीं सुनी जाती है या उससे ढंग से उसे ट्रीट नहीं किया जाता है, वहीं पे उनकी रेटिंग होगी, वहीं पे एक्शन लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें है तो एक सपना, लेकिन सपने को साकार हम कर रहे हैं और हम इस सपने को साकार करने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म में आए हैं। तो हमारी जो पार्टी है इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से और बहुत सही तरीके से इसको चलाएगी। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के मेंबर दीपक कुमार जी, जो बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली के अंदर फिलहाल रहते हैं। जानते हैं कि पार्टी की क्या पॉलिसी है और किस तरीके से तमाम पार्टियों के होने के बावजूद भी इस नई पार्टी का गठन किया गया। जी दीपक कुमार जी। देखिए, इस पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि है, लोकहित की बात है, जनहित की बात है और अंत में वो राष्ट्रहित ही कहलाता है। इस सूत्र को लेके लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित ही सर्वोपरि, इस सूत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और स्वयं यह सूत्र आप समझ सकते हो कि खुद अपने आप में एक ऐसी शक्ति है कि जिससे राष्ट्र सर्वोपरि माना जाता है। पार्टी के अंदर हमने पीपल्स पार्टिसिपेशन को बहुत महत्व दिया है। हमने सभी लोगों के हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी भारत के हर एक भारतीय के अंदर हम नारायण देखना चाहते हैं। हम सिर्फ 1 करोड़ भारतीय में एक महापुरुष नहीं देखना चाहते। हम भारत की जितनी भी 150 करोड़ की या 135 करोड़ की जो भी आबादी है, उस आबादी में हर एक व्यक्ति के अंदर हम नारायण देखना चाहते हैं। हम हर एक व्यक्ति को महापुरुष बनाना चाहते हैं। बात की जाए दीपक जी, आपने जो अपने एजेंडा जो आज जारी किया है पार्टी का, उसमें 2 बच्चों को लेकर के बात की गई है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों सीए और एनसीआर को लेकर के जो बात हुई थी, उस बाबत आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी रहेगी और किस तरीके की नीति अपनाएगी? देखिए, हम किसी के पार्टी के निर्णय के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अपने विचारधारा ज़रूर है। इस राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को, इस राष्ट्र के हर एक वतनी को मान सम्मान और राष्ट्र के सारे अधिकार मिलना चाहिए और इसी बातों को लेकर के हमारी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का गठन हुआ है और आज के शुभ दिन पर इसका पदार्पण भारत की राजनीति में हुआ है।
जिसको सोकोल्ड राजनीति कहते हैं, हम इस राजनीति शब्द को हटाना चाहते हैं। ये राजनीति का अर्थ होता है कि हम राज कर रहे हैं इस देश पर। इस शब्द को हम हटा करके वहाँ लोकनीति लाना चाहते हैं, और इसी लोकनीति के माध्यम से हम लोग सब सहज है, सरल है, किसी एक व्यक्ति का राज नहीं है। ये सभी लोगों ने हमको मत दिए हुए हैं, और उस मत के माध्यम से आज हम इस सरकार में आएंगे। तो वो लोगों की सरकार है, किसी एक व्यक्ति की, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा पत्रकार बंधुओं से, आप लोगों से, क्योंकि आप ही हर एक लोगों की आवाज़ हो, आपकी आवाज़ ही लोगों की आवाज़ है। आपसे मेरी हृदयस्थ नम्र विनंती है कि आज हमारे इस विषय को, हमारे इस उद्देश्य को, हमारे इस शब्द को आप जनमानस तक पहुंचाएं, बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाएं, और इसमें हमारे मदद रूप बनिए। ये हमारे मदद मतलब इस राष्ट्र की मदद है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए आगे काम। तो ये थे हमारे साथ दीपक कुमार जी। इन्होंने बताया कि राजनीति की जगह लोकनीति शब्द का इस्तेमाल पार्टी का उद्देश्य है, राजनीति ना करके लोगों की नीति, लोकनीति।